स्वागत है आप सभी का दिशा क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज हम क्लास 10th का मैथ्स लेकर आया हूं मैं आपके सामने। और आज हम अध्याय 3 पढ़ेंगे। अध्याय 3 का 3.3 से मैं शुरुआत कर रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम 3.1 और 3.2 नहीं करेंगे। अध्याय 3 में हमारे पास रेखीय समीकरण के हल बताने हैं हमको। लेकिन ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा सा आपको 9th का रिविजन कराना चाहता हूं। अगर हमारे पास कोई भी एक रेखीय समीकरण दिया होता था x + 2 = 5, तो इसका हम हल निकाल सकते थे। कैसे? इसका हल हमारे पास पक्षांतरण विधि से आता था और हम इस तरीके से 5 - 2 करते तो कितना उत्तर आ जाता था? 3। लेकिन अगर मेरे पास कोई रेखीय समीकरण, देखिएगा x + y = 14 भी एक रेखीय समीकरण होता है, लेकिन इसमें हमारे पास कितने चर दे रखे हैं? 2 चर दे रखे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 2 चर वाले समीकरण को हल करने का कभी भी तरीका होगा तो सबसे पहले तो हमको 2 समीकरणों की आवश्यकता होगी, जो हमेशा हमारे पास प्रश्न में दिए होंगे। इसको हल करने की हम इस अध्याय में 3-4 विधियां पढ़ने वाले हैं। एक है आलेख विधि, जो फर्स्ट वाली प्रश्नावली और सेकेंड वाली प्रश्नावली में लगानी है। तीसरी वाली प्रश्नावली में हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि, उसके बाद में विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि, परावर्ती विधि, ऐसी बहुत सारी विधियां हैं। तो हम मेनली 3 विधियों को पढ़ेंगे, ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो आज मैं आपके सामने प्रतिस्थापन विधि, प्रश्न में साफ दे रखा है, प्रतिस्थापन विधि से इसको हल कीजिए। इंग्लिश मीडियम में सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको हल कीजिए। देखिए इसको कैसे हल करेंगे। हल करने का अर्थ है x और y का मान ज्ञात करना। तो x और y का हम मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं। अगर आपके पास कभी भी प्रश्न आ जाए और बोल दे x + y = 14, x - y = 4 को हल कीजिए, प्रश्न ऐसा है, को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, विधि से हल कीजिए। ठीक है, ये हमारे पास प्रश्न है। तो देखिए क्या क्या करना है आपको। आप अगर पहली बार देख रहे हैं तो जरूर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये विधि जरूर आने वाली एग्जाम में। प्रतिस्थापन और विलोपन से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, वहां पर डायरेक्टली प्रतिस्थापन भी दे सकता है, डायरेक्टली विलोपन भी दे सकता है, इसलिए हम प्रतिस्थापन विधि पढ़ते हैं। तो देखिएगा, स्टेप टू स्टेप ध्यान रखिएगा क्या करना होता है। देखिएगा विधि क्या होती है। प्रतिस्थापन का मतलब है हमको एक समीकरण में से एक किसी की भी चर, हमारे पास चर कौन है? x और y है। प्रतिस्थापन का अर्थ है एक समीकरण में से एक की वैल्यू निकालकर दूसरे में स्थापित करनी है, मतलब प्रतिस्थापित करनी है। इसमें से वैल्यू निकालकर इसमें स्थापित करनी है, ताकि क्या होगा कि x हट जाएगा और y में हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास अगर एक चर होता है, तो हमने 9th में किया, वैसे हम हल कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पूरा जुड़ेंगे अपन, पूरा सवाल करता हूं मैं आपके सामने और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले आपको हल लिख देना है और ध्यान से देखिएगा, पूरी स्टेप टू स्टेप आपको चलना है। x + y = 14, जो भी समीकरण दिया है उसको हमेशा इस तरीके से लिख दीजिएगा। जो भी पहला समीकरण दिया है उसको नाम 1 दे देना है और दूसरा समीकरण दिया उसको नाम 2 दे देना है। ठीक है, समीकरण 1 तथा समीकरण 2, क्योंकि हम लिखने में हमको, मैं जब भी बोलूंगा समीकरण 1 में रखने पर या समीकरण 2 में रखने पर, तो आपको पता होना चाहिए समीकरण 1 मतलब ये लेना है आपको, समीकरण 2 मतलब आपको ये लेना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला काम है, कोई भी एक समीकरण आपकी मर्जी से चूज कर लो और एक चीज का मान निकाल लो। तो मैं समीकरण 1 ही चूज करता हूं, जो आसान है। तो ध्यान से देखिएगा, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 कौन है? ये है। तो इसको हम उठा लेते हैं, x + y = 14। समीकरण 1 लिख दिया हमने। अब इससे मैं क्या कर रहा हूं? तो इससे पहली स्टेप है एक चीज को अकेला करना है, एक चर को। अब कौन है चर? दोनों ही चर है, आपकी मर्जी जिसको अकेला कर सकते हैं। तो आप x को अकेला कर दो, तो देखिए y उधर चला जाएगा, 14 - y। जैसे ही हमारे पास x अकेला हो जाए, इसका नाम दे देना है समीकरण 3। पहला स्टेप आपको समझ में आया। हमारे पास जो भी समीकरण दिए हो, आपका टारगेट होना चाहिए कि एक चर को अकेला करना है, वो भले x हो या y हो। सिंपल सी बात हुआ। अब समीकरण 1 से तो हमने ये कर लिया, अब ये जो वैल्यू है समीकरण 2 में रख दो। क्यों रखेंगे 2 में? देखिए 2 में मैं अगर x की जगह ये रख दूं, तो इधर भी y, इधर भी y और इधर संख्या, तो केवल y रहेगा, तो मान निकल जाएगा। सिंपल बात, यही तो तरीका है निकालने का। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, पूरा समझेंगे मजेदार तरीके से। दूसरा क्वेश्चन में आप स्वयं खुद ही करने लग जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, समीकरण 3 से x का जो भी मान है, तो उसको बोलेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, सब्स्टिट्यूट करने पर। सब्स्टिट्यूट मतलब रखना है। रखना क्यों है? क्योंकि हम एक ही लाइन में एक ही समीकरण में 2 चर दे रखे हैं,
तो हम कभी मान ज्ञात नहीं कर सकते, तो एक को हटना पड़ेगा और उसको हटने की प्रोसेस है ये, बड़ी आसान सी। तो x की जगह ध्यान दीजिएगा, पहले मैं समीकरण 2 एज इट इज रख लेता हूं, x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब x की जगह क्या रखूं बताइए, जो भी हमारे पास मान था क्या रखना है, 14 माइनस वाई, बीच में क्या है माइनस, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4। देखिएगा y अकेला हो गया, अब हम आसानी से मान ज्ञात कर सकते। देखिएगा संख्या संख्या एक तरफ, चर चर एक तरफ, तो संख्या संख्या माइनस वाई माइनस का 2y, माइनस वाई और माइनस वाई जुड़ेगा तो माइनस का 2y होता है, प्लस माइनस आपको आने चाहिए प्लीज। 14 उधर गया तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 40, मैं इधर लिख रहा हूं ध्यान दीजिएगा, माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस 14, माइनस 2y इक्वल टू 4 में से 14 गया कितना आएगा, माइनस का 10। समझ में आ रही बात। अब देखिए अगर मुझे y का वैल्यू निकालना है तो इस 2 को कहां जाएगा, बटे में, क्योंकि ये गुणे में इधर, तो y बराबर माइनस का 10 बटे माइनस का 2। आराम से समझने की कोशिश कीजिए, माइनस से माइनस को कैंसिल कर देना है और 2 से 10 को काटेंगे कितना आएगा। समीकरण को हल करने का अर्थ है हमको x और y का वैल्यू निकालना है, तो हमारे पास y का वैल्यू तो आ चुका है, अब हमें x का वैल्यू और निकालना है। देखिएगा कैसे निकलेगा, सिंपल सा समीकरण 3 में रख दीजिए, y की जगह देखिए क्या रख दूंगा मैं 5, तो 14 में से 5 जाएगा कितना आ जाएगा 9, हो गया हमारे पास x का मान, और हमारा काम यही करना था, क्वेश्चन खत्म। तो अब ध्यान दीजिएगा, लैंग्वेज बस आपको इस तरीके से लिखनी, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, या y की जगह y बराबर 5 रखने पर, आप साहब उसको ऐसा बोल दो, स्वयं को बोले कोई भी क्वेश्चन करते समय, x की जगह x, बराबर की जगह बराबर, 14 माइनस वाई की जगह, चाहो तो एक स्टेप लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, x बराबर 14, y की जगह क्या रखना है आपको, y की जगह क्या रखना है 5। बस हो चुका है हमारे पास प्रश्न, x बराबर 14 में से 5 गया तो 9, हमारे पास x का मान आ गया। अतः x बराबर 9 तथा y बराबर 5 होगा। तो प्लीज समझेंगे प्रतिस्थापन विधि वाला, आपको जब भी प्रतिस्थापन विधि बोले आपको एक समीकरण से कोई भी वैल्यू उठानी है, किसकी वैल्यू निकालनी, कोई भी एक चीज अकेला करो, एक चर को अकेला करना है, कोई भी एक समीकरण चूज कर सकते हैं आप, अकेला करेंगे तो हमारे पास समीकरण 3 मिलेगा। अगर आपने 1 को उठाया है तो इससे दूसरे में वैल्यू रखनी, कहां रखेंगे दूसरे में, और ऐसा रखने से क्या होगा, अरे भैया इधर मैंने x की जगह मान रख दिया तो देखो x हट गया ना, केवल y रह गया, और अगर अकेला y है तो हम आसानी से मान निकाल लेंगे। सिंपल सी बात है, y का वैल्यू हमने यहां से निकाला और उसमें रखा। देखिएगा इसके आगे वाले क्वेश्चन में भी यही लगाऊंगा, आपको क्लियरली समझ में आने वाला है। ओके, समझ में आ गया होगा आशा करता हूं। ये पहला वाला क्वेश्चन आपको इस तरीके से करना था। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड की तरफ। चलिए सेकंड क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, s माइनस टी इक्वल टू 3 और s बटे 3 प्लस टी बटे 2 इक्वल टू 6। तो देखिएगा इस प्रश्न में भी वही लिखा है, प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यहां पर भी अगर देखा जाए तो हमारे पास कितने चर दे रखे हैं, 2 चर दे रखे हैं। जरूरी नहीं चर आपके पास x और y में दे, यहां पर s और t में दे सकता है, a और b में दे सकता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। तो आज तो पहली क्लास है इसलिए शायद आपको थोड़ा सा ऐसा महसूस हो सकता है, लेकिन अगर आप जुड़े हुए हैं अभी तक तो आप बकायदा बहुत ही अच्छी तरीके से सीखने वाले हैं। क्लास 10th का अध्याय 3 आपका कभी भी कोई भी पूछ लेगा, आप आसानी से पूरा कर पाएंगे, लेकिन अगर आप लास्ट तक जुड़े रहेंगे तो। ओके, तो ध्यान दीजिए, s माइनस टी इक्वल टू 3 और हमारे पास सेकेंड समीकरण ये दे रखा है। सबसे पहली चीज, समीकरण को थोड़ा सही से लिखना है। देखिएगा ये बटे वाली चीज थोड़ी जम नहीं रही है, तो सबसे पहला काम है हल करके जो भी लिख रखा है उसको एज इट इज लिख देना है, लेकिन इसको 1 और 2 नाम नहीं देना है, क्योंकि ये समीकरण थोड़े सही से जमा कर लिखोगे तो थोड़ा बढ़िया रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हल कर देना है, और इसको 1 और 2 नाम इसलिए नहीं देना है क्योंकि ये तो सही लिख रखा है लेकिन ये सही नहीं लिख रखा। तो ध्यान दीजिएगा पहली स्टेप इस वाले क्वेश्चन के लिए, क्योंकि इससे ऊपर वाला क्वेश्चन तो सही लिखा था। देखिएगा मैं इसके बाद जो कर रहा हूं, s माइनस टी बराबर 3 को मैंने एज इट इज वैसा का वैसे लिखा। अब देखिएगा इस समीकरण को क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा कैसे जुड़ता है, नीचे का नीचे गुणा। आपने अगर 9th में पढ़ा हो, कभी भी इस तरीके की बटे वाली चीजें जोड़नी हो तो इसका गुणा इधर होता है, तो 2 का गुणा s में हो तो कितना आएगा 2s, बीच में प्लस 3 का गुणा t में हो तो 3t, और बटे में क्या आएगा बताइए, 3 दूनी 6,
3 दूनी 6 बटे वाले को उधर में गुणे में ले सकता हूं क्या? तो प्लीज इसको थोड़ा सही जमा कर इस तरीके से आपको लिखना है। तो समीकरण जो हमारे पास ये दे रखा था, देखिएगा 2 का गुणा बटे वाला इधर गुणा होगा। हमारा एलसीएम लेने का तरीका या आपने जो भी जोड़ने का तरीका पढ़ा हो, नीचे का नीचे गुणा होता है, क्रॉस गुणा होता है। 2 का इसमें होता है और 3 का इसमें होता है। 2 का एस में गुणा किया तो 2s प्लस 3 का टी में किया तो 3t बराबर बीच में बराबर, और 3 दूनी 6 का गुणा उधर हो जाएगा क्योंकि बटे वाली चीज गुणे में आ जाएगी। 6 6 36। तो हमने इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 इसको नाम दे दिया। सिंपल बात। पहले वाला तरीका ही, एक चीज को अकेला करते हैं, दूसरे में रखते हैं, मान निकालते हैं और फिर उसी मान को वापस समीकरण 3 में रखकर दूसरे का भी मान निकाल लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा समीकरण 1 में से मैं एस को अकेला कर सकता हूं ना, देखो ये टी इधर लेके समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 से मतलब समीकरण 1 को लिख दो, s माइनस टी इक्वल टू 3। ध्यान दीजिएगा, तो देखिएगा ये माइनस का टी उधर गया तो क्या आ जाएगा बताइए, 3 प्लस टी। जैसे ही हमारे पास एक चर अकेला हो जाए आपको इसको बना देना है इक्वेशन 3। 1 2 3, इक्वेशन 3 बन गई। अब हमको क्या करना है, देखिए समीकरण 1 का हम उपयोग कर चुके हैं इसको लाने में, तो समीकरण 3 से एस का जो मान है वो कहां रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर। सभी पुरानी वाली प्रोसेस ध्यान से देखिएगा, समीकरण 3 से एस का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 हमारे पास जो भी लिखा है, जैसा भी लिखा है, हमको एज इट इज लिख लेते हैं हम। 2s प्लस 3t इक्वल टू 36 हमने लिखा। अब इसने क्या बोला, देखिए s की जगह 3 प्लस टी रखो, कहां, समीकरण 2 में। तो यहां रखता हूं, देखिएगा ध्यान से, मैं इधर लिख रहा हूं 2 की जगह 2, s की जगह मुझे क्या लिखना है, देखिए s को हटाना है तभी तो हल होगा। 3 प्लस टी, 3 प्लस टी, बीच में क्या है प्लस, और 3t की जगह 3t बराबर 36। तो देखिए यहां पर अगर देखा जाए, आप अगर देख पा रहे हैं तो केवल इसमें क्या बच गया है, t ही बच गया है ना, s हट गया है। तो हमारे पास अगर एक चर आ गया तो हम आसानी से मान निकाल देंगे। पक्षांतरण बहुत सारे नियम जो हमने 9th में पढ़ा। अब देखिए इसको सिंपल तरीके से हल कर सकते हैं, कुछ भी विशेष नहीं। देखिएगा कोष्टक के अंदर गुणा, 2 तिया 6 प्लस 2 का t में गुणा किया तो 2t धन 3t बराबर 36। अब देखिएगा संख्या संख्या एक तरफ, टी एक तरफ, तो 2t और 3t कितना हो गया, 5t, और ये 6 उधर गया तो क्या हुआ, माइनस में। समझ पा रहे होंगे सभी आप। 5t बराबर 36 में से 6 गया, कितना बचेगा, 30। समझ पा रहे हैं। देखिएगा तो t इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, देखिएगा ये 5 इधर गुणे में है तो ये किधर आ जाएगा, इधर बटे में आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 5 से हम इसको काटेंगे, ठीक है। तो 5 छंग हमारे पास 30 आ गया। तो ठीक है, आप चाहो तो काटो या मत काटो, यहां पर अपने को इस तरीके से लिखना है। तो t का वैल्यू हमारे पास आ चुका है 6। समझ पा रही इस बात को। अब जो देखिए एक काम तो हो गया, अब जो भी t का वैल्यू है उसको हमेशा समीकरण 3 में रखना है, क्योंकि यहां पर देखिए t की जगह रखते ही मेरे पास मान आ जाएगा। t की जगह मैं क्या रखूंगा, देखिए 6 रखते ही 6 और 3 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, हो चुका है। अब t बराबर 6 या t का मान, t बराबर 6 समीकरण कहां रखने पर, 3 में रखने पर। हमेशा 3 में रखेंगे यार, हमने इतनी मेहनत से 3 समीकरण निकाला यार, तो उसी में रखो ना यार। भले किसी में भी रखो, आप इसमें रखो, इसमें रखो, इसमें रखो, चलेगा, लेकिन आप इसमें रखोगे तो जल्दी हो जाएगा, इसमें रखोगे तो वापस इधर लाना पड़ेगा। s बराबर 3 की जगह 3 और t की जगह मैं क्या लिख दूं, ऊपर से 6। सिंपल सी बात। तो 3 प्लस 6 हो जाएगा 9। हमारे पास उत्तर आ चुके हैं। अतः t बराबर 6 तथा s बराबर 9 होगा, s बराबर 9 होगा। ओके, तो प्रतिस्थापन विधि के आज इस वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन किए हैं, 3.3 का पहला और 3.3 का दूसरा। दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए, वापस रिपीटेड करके वीडियो देखिए, पूरा तरीके से अगर समझ में आ जाए तो इसके जो आगे के क्वेश्चन जरूर ट्राई करें, और कमेंट बॉक्स में अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद में इसके आगे के क्वेश्चन अपलोड करूंगा, तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।